है, लेकिन एक हफ़्ता गुजरने को है, वहाँ पे मेरा मुसलमान भाई मर रहा है, मेरे मुसलमान का खून बह रहा है, मेरे मुसलमान का जानी और माली नुकसान हो रहा है और हमारी बहनों के ऊपर हाथ डाले जा रहे हैं। क्या किसी के कान पर जूं तक रेंगी है? क्या किसी के दिल में दर्द उठा है? क्या किसी को तकलीफ़ हुई है कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? और अगर कोई ये समझता है कि वहाँ पे सिर्फ़ ये इंडिया का मसला है, इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो याद रखो जब अफ़गानिस्तान का मसला बना, इंडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इंडिया के जो बदमाश हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हमारी मुसलमानों की तारीख़ भूल गए हो? क्या तुम्हें शाह वलीउल्लाह भूल गए हैं? क्या तुम्हें पानीपत का मैदान भूल गया है? क्या तुम्हें शामली का मैदान भूल गया है? क्या तुम टीपू सुल्तान को और महमूद गज़नवी को भूल चुके हो? अगर तुमने यूं ही जुल्म मुसलमानों के ऊपर जारी रखा तो याद रखो एक बार फिर टीपू सुल्तान, महमूद गज़नवी और अहमद शाह अब्दाली के घोड़ों की टापों की आवाज़ें तुम्हें सुनाई देंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इनाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर व आफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा ये ताल्लुक़ और राब्ता बरकरार रह सके। आपको मालूम है कि 1.5-2 हफ़्ता कबल इंडिया के अंदर बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा, जिसको मैं नूपुर बेशर्मा ही कहूँगा, उसने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में और उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बदतरीन गुस्ताखी की। अव्वल तो उस गुस्ताखी के बाद हमारे पाकिस्तानी मुसलमान खामोश रहे, हमारे पाकिस्तान के अंदर मजहबी और सियासी जमातें खामोश रही, किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। एक हफ़्ता गुजरने के बाद पाकिस्तान की सियासी जमातों को और मजहबी जमातों को होश आया, उनको याद आया कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। इससे कबल तो ये होता था कि पाकिस्तान के अंदर जब भी एहतजाज होता नामूस रिसालत के मसले के ऊपर, तो हमेशा मुल्क की तमाम मजहबी और सियासी जमातें एक प्लेटफार्म के ऊपर होकर, एक ज़ुबान होकर, यकजा होकर, अपनी एक आवाज़ बनकर वो पूरी दुनिया को पैगाम देती थी कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इस बार तो अजीब सी सूरत हाल थी। अव्वल तो कोई रद्द अमल ही नहीं दिया गया और एक हफ़्ता गुजरने के बाद जब एहतजाज का टाइम आया तो तमाम जमातों ने अपनी 1.5-1.5, 2-2 फुट, 3-3 फुट की रैलियाँ निकाली और रैलियाँ निकाल कर घर जाकर खामोशी से बैठ गए। मैं सवाल करना चाहता हूँ, जिन्होंने रैलियाँ निकाली, आपके इन रैलियों के बाद क्या इंडिया के ऊपर कोई फ़र्क आया है? इंडिया के पेट के अंदर मरोड़ भी नहीं आई होगी, उसको सुई के चुभने जितना भी दर्द नहीं हुआ होगा, उसको इतना खौफ भी महसूस नहीं हुआ होगा जो आपने 1.5-1.5, 2-2 फुट, 3-3 फुट की अपनी अपनी रैलियाँ निकाल कर जाकर घरों को बैठ गए। अगर आप सारे मिलकर यकजा होकर, एक आवाज़ होकर आप एहतजाज करते और इंडिया को पैगाम देते, शायद कुछ ना कुछ कोई हलचल होती, कोई रिज़ल्ट आता। लेकिन आपकी रैलियों के बाद किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया और बज़ाहिर यही तासुर सबको मिल रहा है कि सारी अपनी सियासी साख बचाने के लिए सब जमातों ने एहतजाज किया है, चाहे वो मजहबी जमातें हों, चाहे वो सियासी जमातें हों। क्योंकि हर एक ने, चाहे वो 10 बंदे इकट्ठे कर सकता था, 20 कर सकता था, 200, 2000, 10,000 बंदे इकट्ठे कर सकता था, हर जमात ने अपने अपने बंदे इकट्ठे किए, रैलियाँ निकाली और घर जाकर खामोशी से बैठ गए और उसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। और फिर इंडिया के अंदर सितम दर सितम ये कि एक तो हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, उस गुस्ताखी के बाद उस मलूना को ना ही गिरफ़्तार किया गया, ना ही कानून के मुताबिक उसको सज़ा दी गई, उल्टा एहतजाज करने वाले मुसलमानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं वहाँ इंडिया के अंदर मुसलमानों को, मुसलमानों के घर मिसमार किए जा रहे हैं। ये सिर्फ पुलिस नहीं कर रही, ये सिर्फ वहाँ की आर्मी नहीं कर रही, वहाँ के बदमाश हिंदू भी इसके अंदर बराबर के शरीक हैं। मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम किया जा रहा है और उनका खून बहाया जा रहा है और हमारी माँओं बहनों, शायद जिनको कभी किसी गैर महरम ने छुआ तक ना हो, उनको बेपर्दा किया जा रहा है, उनको रोडों के ऊपर घसीटा जा रहा है। क्या कोई पूछने वाला है? कोई कुत्ता मर जाए,
तो पूरी दुनिया के अंदर आग लग जाती है, यूरोपियन ममालिक के अंदर आग लग जाती है। सब हर तरफ से चीख व पुकार शुरू कर देते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया मुतवज्जे हो जाता है। लेकिन एक हफ़्ता गुजरने को है, वहाँ पे मेरा मुसलमान भाई मर रहा है, मेरे मुसलमान का खून बह रहा है, मेरे मुसलमान का जानी और माली नुकसान हो रहा है, और हमारी बहनों के ऊपर हाथ डाले जा रहे हैं। क्या किसी के कान पर जूं तक रेंगी है? क्या किसी के दिल में दर्द उठा है? क्या किसी को तकलीफ़ हुई है कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? और अगर कोई ये समझता है कि वहाँ पे सिर्फ़ ये इंडिया का मसला है, इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो याद रखो जब अफ़गानिस्तान के अंदर मसला बना था, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर उतरा था, तो अरबों ने क्या कहा था? अरबों ने कहा था कि ये अफ़गानिस्तान की जंग है, ये अजमियों की जंग है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ठीक उसी के कुछ अरसे के बाद क्या हुआ? पूरा अरब बदअमनी का शिकार हुआ। अरब के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर बदअमनी ना फैली हो, कोई अरब के अंदर ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर खाना जंगी ना हुई हो। तो ये अगर आग ये जो फैल रही है, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर हमारे तमाम मुसलमान ममालिक ने यकजा होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई और इस जुल्म को बंद ना किया, तो याद रखो ये आग तुम्हारे घर तक पहुँच सकती है, ये आग तुम्हारे मुल्क को भी जला सकती है। अपने घरों में पुरसुकून बैठकर तमाशे देख रहे हो, अपने मुल्कों के अंदर पुरसुकून बैठकर तमाशे देख रहे हो कि कैसे मुसलमान का खून बह रहा है। और इसी तरह मैं सलाम पेश करता हूँ उस माँ को। कल परसों एक भाई शहीद हुआ हमारा इंडिया के अंदर, मुदस्सिर, मैं उसको और उसकी माँ को सलाम पेश करता हूँ, सलाम अकीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस माँ को दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। जिसके बेटे को गोली लगी और गोली उसने हुजूर के नाम पर खाई, और उस औरत ने सहाबा इकराम की दौर की याद ताज़ा कर दी। उस औरत ने कहा कि मुझे तो फ़ख्र है कि मेरा शेर बेटा था, शेर बेटा मेरे नबी की नामूस के लिए कुर्बान हुआ है। ए माँ, तुझे सलाम है। पहले इंडिया कश्मीर के अंदर जुल्म व बर्बरियत करता रहा, वहाँ पे लोगों को शहीद करता रहा, और हम किस मुंह से किसी को कहेंगे कि यार हमारी माओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारी बहनों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको रोडों के ऊपर घसीटा जा रहा है। हमारी तो अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अरसे दराज से अमरीकियों की कैद में है, वहाँ पे जुल्म व सितम का वो निशाना बन रही है, जुल्म की चक्की में पिस रही है। और याद रखो, आखिर में फिर मैं तमाम मुसलमान ममालिक से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाओ, एक आवाज़ बनकर इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ बन जाओ, और इंडिया को बता दो, इंडिया समेत दुनिया भर के जितने भी लोग जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं उनको खुलेआम अल्फाज में बता दो कि अब के बाद मुसलमानों के ऊपर दुनिया के अंदर कहीं भी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक और बात मैं आखिर में दोबारा ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में अर्ज़ करता रहा हूँ, कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, जो सदर साहब हैं, उनको चाहिए दुनिया भर के तमाम इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाए और बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस बात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी जाए और ये कानून साज़ी करवाई जाए कि दुनिया के अंदर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है उसके ख़िलाफ़ कानून साज़ी होनी चाहिए और उस कानून के ऊपर अमल भी होना चाहिए। और आखिर में मैं इंडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इंडिया के जो बदमाश हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हमारी मुसलमानों की तारीख़ भूल गए हो? क्या तुम्हें शाह वलीउल्लाह भूल गए हैं? क्या तुम्हें पानीपत का मैदान भूल गया है? क्या तुम्हें शामली का मैदान भूल गया है? क्या तुम टीपू सुल्तान को और महमूद गज़नवी को भूल चुके हो? अगर तुमने यूं ही जुल्म मुसलमानों के ऊपर जारी रखा तो याद रखो, एक बार फिर टीपू सुल्तान, महमूद गज़नवी और अहमद शाह अब्दाली के घोड़ों की टापों की आवाज़ें तुम्हें सुनाई देंगी। तुमने मुसलमानों को लावारिस समझ रखा है, और अगर तुम जुल्म व सितम करते रहे और इस खुशफहमी के अंदर रहे कि हम जुल्म करते रहेंगे, दुनिया का कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। दुनिया के मुसलमान भले बेगैरत हो जाएं, इंडिया के मुसलमान अगर गैरतमंद हैं और अगर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर जंग लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, तो याद रखो अल्लाह ताला इंडिया की फ़ोर्स और इंडिया की जो आर्मी है, जो पुलिस है, उसको अबाबिलों के ज़रिए मेरा रब तबाह कर सकता है। अगर दुनिया के मुसलमान नहीं बोलते तो इंडिया के मुसलमान रब के सामने फ़रियाद करें, रब ज़रूर किसी न किसी को भेजेगा। और ये हम मुसलमानों के इम्तिहान है कि इंडिया ने पहले कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया, अब अपने ही मुल्क के अंदर जुल्म शुरू कर रहा है और कर चुका है। बदतरीन मिसालें इस वक्त जुल्म की जो है कायम की जा रही हैं, और किसी के घर मुसलमानों के मिसमार किए जा रहे हैं, कहीं किसी से भाई छीना जा रहा है, किसी का बेटा छीना जा रहा है, किसी का सुहाग उजड़ रहा है। मैं अपने तमाम मुसलमान ममालिक से दरख्वास्त कर रहा हूँ, दोबारा दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदा के लिए इस मामले को सीरियस लिया जाए। वहाँ पे जो कत्लेआम शुरू हो चुका है वो अकेली पुलिस नहीं कर रही,
वहाँ के जो बदमाश हिंदू हैं, गाय का पेशाब पीने वाले, वो भी उसके अंदर बराबर के शरीक हैं। एक तो मुसलमानों के नबी की गुस्ताखी की गई, उनके दिल ज़ख्मी हैं, बजाय उसके मरहम रखने के इन्होंने जुल्म शुरू किया है। मैं शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आपने एक स्टेप उठाया है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, मज़ीद कदम बढ़ाइए। ये कौम आपके साथ है, ये कौम आपको देख रही है। इंडिया के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखी हुई है उसके ख़िलाफ़ मौसर कानून साजी करवाई जाए। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से सबसे पहले दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, खुदा के लिए उसके हवाले से भी कोई आवाज़ उठाइए। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला इस मेरे मुल्क की भी हिफाजत फ़रमाए और दुनिया भर में जहाँ कई मुसलमान बसते हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फ़रमाए और उनके दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।